वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। दोस्तों क्या है कि ग्रुप डी का एक जो न्यूज़ चल रहा था 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या 17 नवंबर को एग्ज़ाम टाला जाएगा। 17 नवंबर था ना, 17 नवंबर को इसके संबंध में एक न्यूज़ चल रहा था, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। और इसमें क्या था कि कोर्ट केस के सबको अपडेट था कि कोर्ट केस का मामला है, कब कोर्ट केस का फैसला आएगा। तो पहले क्या कहा गया था देख लीजिए। द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द आरआरबी ग्रुप डी CEN 8/2024, मतलब क्योंकि 8/2024 का वैकेंसी था, रिक्वायरमेंट जो केस था इसके बारे में कैट में चल रहा था, CIT में इसका चल रहा था। इसमें कहा गया था कि 4 नवंबर को, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 4 नवंबर को फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। ये जो है ना एक्सपेक्टेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। देखिए 4 नवंबर को तो ऑर्डर हो गया, हेयरिंग हो गया, कंप्लीट सुन लिया गया है, लेकिन जो ऑर्डर है रिजर्व रख दिया गया है। ऐसे मामले में क्या होता है कि ऑर्डर तुरंत नहीं मिलता है, रिजर्व रखा जाता है। अब कुछ दिन के बाद ये ऑर्डर को रिलीज किया जाता है। तो देखिए ये जो है ना कहा गया है कि कुछ दिन में तुरंत ही रिलीज कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। कैट डिलीवर डिसीजन, अपना डिसीजन दे देगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन एग्ज़ाम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए CBT एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव डेट डाला गया था 17 नवंबर को, जो रेलवे के द्वारा जो अभी जो है ना प्रोसेसिंग मोड में है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये कह नहीं दिया है कि हम नहीं देंगे। लेकिन आप देख लीजिए आज हो गया है 5 नवंबर हो चुका है और 17 नवंबर में अभी बाकी है हमारे पास मात्र 12 दिन बाकी है ना। तो 12 दिन बाकी है। तो देखिए ऐसे भी एडमिट कार्ड जब जारी किया जाता है तो आप एडमिट कार्ड देखते होंगे, जारी होता है 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले जारी होता है, तो मान लीजिए 17 का एग्ज़ाम है तो आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो आपका एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी होगा। तो 13 तारीख के एडमिट कार्ड जारी होगा। अभी भी इसके पास RRB के पास समय है, वो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, तो एग्ज़ाम ले सकता है ग्रुप डी का। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि एग्ज़ाम नहीं लेगा, ये छोड़ देगा, एक कोर्ट केस हो गया तो ऐसा है। अब देखिए क्या बच्चों के क्या क्वेरी आएगा कि हमें तो पता नहीं था, आप लोग कोर्ट केस में थे, हमें तैयारी नहीं कर पाया, इस तरह के वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह से इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो 17 नवंबर को फाइनल ऐसा देख लीजिएगा, 13 नवंबर तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या कहा गया है, अभी देखिए कहा गया है ये बात कि कुछ दिन में हम रिजल्ट बता देंगे, प्रोसेसिंग क्या हमारा मोड है। अब देखिए इसमें था क्या, कहा गया था कि कोर्ट में कि सर आप कहे थे सिर्फ ITI वाला बच्चा को लेंगे, हाँ आप 10वां वाला के काहे ले लिए। ये दोनों मिलके आपस में ही लड़ गए दोनों बच्चे, ठीक है। तो चले गए कोर्ट कि हमको ITI वाला कहे थे तो 10वां वाला का हम ITI काहे करके बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात समझना चाहिए भाई कि तुम ITI किए हो तो तुम्हारा इंटरनल बेनिफिट है। जैसे देखो जो ITI किया हुआ बच्चा था उसको लगा था जैसा ही ग्रुप डी में, तो 6 से 7 महीना में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट बना दिया गया है ना। कितना को अलग टेक्नीशियन डिग्री टेक्नीशियन बना दिया गया। लेकिन जो 10वां किए हुए थे जो आज भी ट्रैकमैन ही हैं, तो ये बेनिफिट मिलेगा ना तुमको। तो तुम लोग ये कहने लगते हो कि 10वां वाला का बाहर कर दो, हम ही के ले लो सिर्फ। तो 10वां वाला भी तो समझो ना, उसका भी बात समझो। बेचारा 10 में तुम ITI कर पाए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था, है ना। ऐसे ITI ट्रेड से तुमको भी पूछ दिया जाएगा। मैक्सिमम बच्चे 100 में 70 बच्चे जो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ITI किए हैं पैसा दे के उन लोग। तो ये बात समझना चाहिए। लेकिन इसमें झगड़ गए आपस में। जब झगड़ गए तो इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये होगा कोर्ट केस में गया, कोर्ट में गया, इतना लंबा बात खींचा है ना। अब फाइनली देखिए जज साहब क्या कहें कि इसमें कौन बाहर कौन हो रहा है। तो कहा कि बाहर कोई नहीं हो रहा है, बाहर करना है। तो जज साहब कहें कि जब दोनों को ले ही लिया गया है, हाँ दोनों को मौका दे ही दिया गया है, तो केस किस बात की हुई है। तो कहा कि 10वां वाला के बाहर कर देना है, इसको नहीं रखना है। जज साहब कहें कि ऐसा नहीं है, मूड उनका ऐसा कुछ रहा कि दोनों रहेंगे शायद, ठीक है। न्याय भी यही कहता है कि दोनों होना चाहिए। अब ITI किए हो इसका मतलब नहीं है ना कि टेक्नीशियन डिग्री सिर्फ ग्रुप डी के ही होगा। पत्थर चुनने में कौन सा टेक्नीशियन तुम्हारा लगेगा, तुम्हारा इंटरनल बेनिफिट होगा ना, लेकिन ये समझोगे नहीं। इसी तरह से आप DLED वाला में देख लोगे, टीचर वाला में, तो एक 18 महीने वाला है, एक 24 महीना वाला DLED है, दोनों जॉब कर रहे हैं ना। इसमें 18 महीना तो एकदम वैलिड ही नहीं था, लेकिन कर रहे हैं ना। तो फिर इसमें तुम्हारा क्या दिक्कत था, तुमको इंटरनल बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन 6 महीना में आप लोगो पायलट बन जाओगे। जिसको यदि जो ऐसे कह दिया जाए कि 6 महीना तैयारी करके लोको पायलट निकालो ITI वाला को, तो नहीं निकाल पाएगा, पसीना छूट जाएगा उसका। लेकिन ग्रुप डी में लगने के बाद निकाल रहा है तो बेनिफिट वहाँ मिलेगा। इसलिए ऐसा मत करा करो कि केस करके आप उसको सीधे बेचारा को बाहर करने के प्लान में हो। बाहर मत किया करो, आप भी रहो
ये भी रहो। गौतम बुद्ध की वाणी है जियो जियो, महात्मा महावीर स्वामी का है जियो और जीनो दो, तो जियो और जीनो दो दोनों रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू टुडे, गुड बाय। इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैंने दे दिया।